नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जदीद सेक्रेटेरिएट की तामीरी कामों का रियासती वजीर आला केसीआर की हिदायत पर रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रसाद रेड्डी ने लिया जायजा। 9 साल में अभी तक भी सहाफियों के सामने न आने वाले पीएम नरेंद्र मोदी और सभापति निशिष्ट का एहतमाम करते हुए 100 सहाफियों के सवालों के जवाब देने वाले सीएम केसीआर हैदराबाद में TUWJ की दूसरी महासभा से मुत्तहिदा जिला MLC के कविता साहिबा का खिताब। हर तबके की तरक्की ही रियासती वजीर आला केसीआर का मकसद। PUC कमेटी चेयरमैन व MLA जीवन रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। निजामाबाद मेमन जमात व मेमन खिदमत ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने हासिल किया इस्तेफादा। मुल्क की आजादी के लिए हर शहर व गांव को एक करने वाली जमात सिर्फ कांग्रेस इस माह की 26 तारीख से हाथ जोड़ो यात्रा का होगा। जिला में आगाज। DCC चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी का खिताब। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। इस माह की 12 तारीख को जिला में MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान की आमद। MBT असम्बली इंतखाबात में लेंगी हिस्सा और जिला के 3 मुकामात पर अपने नुमाइंदे खड़ा करेगी। मजलिस मुसलमानों के मसाइल हल करने में नाकाम। अवाम मसाइल के हल व रहनुमाई के लिए MBT कायदीन से राब्ता करे। अनकरीब MBT कायदीन जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए करेगी तबादिले ख्याल। MBT कायद NRI जाविद, MBT जिला सदर अब्दुल कादर साजिद, मीर बशारत अली अब्दुल बासित। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मजलिस से रिज़ाइन देने के बाद एक पिंजरे से आज़ाद हो चुका हूँ। और यहाँ की जो MBT में ज्वाइन करने का मतलब मेरा यही मकसद है कि हमारे सदर साहब मजीदुल्ला और अमजदुल्ला साहब जो बेबाकी से जो आवाम में घुस के जो काम कर रहे हैं, उससे मैं बहुत मुतासिर रहा। क्योंकि हम इख्तिदार के भूखे नहीं हैं, इंशाल्लाह मैं इख्तिदार के लिए भूखा नहीं था। और यहाँ पर जो चढ़ते सूरज की पूजा कर रहे हैं मजलिस में आजकल, नाकारा बेकारा लोगों की इज्जत हो रही है। जो काम करने वाला उसकी इज्जत नहीं है, सीनियर्स की कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने आप को महसूस किया कि यहाँ पर रहना
ایک مظلوموں کے لیے مظلوموں کی جان دبانے کے برابر ہو رہا. ہم نے پورا مصمم ارادہ کیا کہ 30 ڈویژن نظام آباد سے کمیٹی بنائیں گے اور وہاں سے کانٹیسٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ہر مظلوم کی آواز کے لیے ہم آگے لبیک بول کے آگے آئیں گے. آدھی رات کو آپ میرا فون کھلا رہتا, میری پوری ٹیم کا فون کھلا رہتا ہے, آپ بلائیے, آدھی رات ہونے دو, انشاءاللہ ہم حاضر ہوئیں گے. آپ کے کیا کام ہے جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے ہمیں کو امید ہے کہ ہم صرف مظلوموں کی آواز بنی اور MBT بھی مظلوموں کی آواز بنی ہوئی ہے, اس کے لیے ہم کام کریں گے. رہا مسئلہ ابھی علامہ گٹے میں حسینی مسجد کا مسئلہ آیا, انشاءاللہ ہم کلکٹر سے ملیں گے, پرسنلی ملیں گے, پرجاوانی میں جا کر نہیں ملیں گے, پرسنلی ان سے ٹائم لے کے بات کریں گے آخر قصہ کیا ہے مسئلے کا. یہ الحمدللہ ایسے قائد کی آج ہم مجلس بچاؤ تحریک میں شمولیت پر میں تہہ دل سے ہمارے نظام آباد ڈسٹرکٹ کی کمیٹی, ٹاؤن کمیٹی, سب لوگ مل کے ہم تہہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جس طرح سے کام ہمیشہ کرتے تھے آگے بھی آپ اسی طرح سے کام کریں, تاکہ ہم ایک جٹ ہو کر نظام آباد میں جو مظلوموں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کر سکے. الحمدللہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے درمیان میں کئی ایسے لوگ, کئی آتے کئی جاتے, لیکن ایسے لوگوں کا جڑنا نظام آباد کے لیے ایک بہت بڑی سنہرا موقع ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نظام آباد سے مجلس بچاؤ تحریک MLA کے لیے کانٹیسٹ کرے گی, ضرور کرے گی انشاءاللہ. ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ایسے سینئر ہمارے قائدین ساتھ ہونے کے بعد میں ہم کسی مظلوم کو ایسا چھوڑ نہیں سکتے ہم نہیں, بلکہ سارے تلنگانے میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے, کیونکہ سابق مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد جناب وہ سابقہ نائب صدر وقف بورڈ جناب محمد ظہیر الدین جاوید صاحب NRI دارالامان پہنچ کر حیدرآباد میں جناب مجید اللہ خان فرد صاحب ریاستی صدر مجلس بچاؤ تحریک اور امجد اللہ خان خالد ترجمان مجلس بچاؤ تحریک سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس بچاؤ تحریک میں شمولیت اختیار کی, اور آج ہم محمد ظہیر الدین جاوید NRI صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو مجلس بچاؤ تحریک میں کام کرنے کے لیے کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں رہے گی. مجلس بچاؤ تحریک ایک ایسی پارٹی ہے جو کام کی بنیاد پر جانی جاتی ہے, اور اس پارٹی میں کام کرنے والوں کو ہی ترجیح دی جاتی ہے, نہ کہ کوئی لینڈ گرابر کرنے والوں کو. بے حد استقبال کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد میں اب ایک انقلاب برپا کر دے گی. جس طرح غازی ملت جناب امان اللہ خان صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین سے استعفیٰ دے کر حیدرآباد میں انقلاب برپا کیا تھا, اور کئی MLA مجلس بچاؤ تحریک نے جیتے تھے, انشاءاللہ اس دفعہ نظام آباد میں تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی, اور ایسا ہی انقلاب آئے گا جیسا غازی ملت کے استعفے کے بعد حیدرآباد میں آیا تھا. آج انشاءاللہ جناب ظہیر الدین جاوید صاحب کے استعفے کے بعد نظام آباد میں ایسا ہی ایک انقلاب آئے گا. میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب مجید اللہ خان فرحت صدر مجلس بچاؤ تحریک کی صدارت میں اور جناب امجد اللہ خان صاحب ترجمان مجلس بچاؤ تحریک کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ نظام آباد میں ایک ایسا انقلاب برپا کریں گے کہ انشاءاللہ تاریخ میں یہ رقم ہو جائے گا کہ کھیل دوستانہ ماحول وہ اچھی صحت کے لیے ضروری. جمعیت العلماء T20 کپ سے TRS قائد NRI MA قیوم و دیگر کا خطاب. وہ ضلع صدر جمعیت العلماء حافظ لئیق خان صاحب کی خدمات کی گئی ستائش. آج جمعیت العلماء شاخ نظام آباد کی جانب سے شہر کے شلیجہ گراؤنڈ بودن روڈ پر جاری جمعیت T20 کپ میں بحیثیت مہمان خصوصی TRS حرکیاتی قائد NRI MA قیوم و افتخار و مولانا قدیر حسامی صاحب نے شرکت کی, اور آج ہونے والے میچ کا افتتاح کرتے ہوئے تمام کھلاڑیوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے جذبے کی ستائش کی. ساتھ ہی ساتھ کہا کہ کھیلنا اچھی صحت و دوستانہ ماحول کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے,
اور جیت ہار کھیل میں ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مقصد ہم سب اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اسی طرح صدر جمعیت حافظ لائق خان کی دینی ملی فلاحی سماجی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے ہر وقت ان کے ہمراہ شانہ بہ شانہ رہنے کا اعزام کیا۔ میمن جماعت اینڈ میمن خدمت ٹرسٹ نظام آباد کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا شاندار پیمانے پر انعقاد، 500 افراد نے حاصل کیا استفادہ۔ آج شہر نظام آباد میں میمن جماعت اینڈ میمن خدمت ٹرسٹ نظام آباد کی جانب سے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا فلاور ہاسپٹل کے ہمراہ انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کیا۔ اس میڈیکل کیمپ میں مریضوں کی مفت تشخیص کے ساتھ ساتھ ادویات فراہم کی گئی۔ تقریباً 500 مریضوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ اس موقع پر فلاور ہاسپٹل انتظامیہ محمد محسن خان، محمد مظہر و ڈاکٹرز کی صدر میمن جمعیت حاجی محمد اشرف بھائی اکبانی و معتمد محمد حارث جندانی نے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر محمد یوسف اکبانی، حاجی بھائی عبدالحفیظ جندانی، افروز بھائی و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 جنوری 2023 نظام آباد میمن جماعت کی جانب سے میں فلاور ہاسپٹل اور ان کے اسٹاف کو سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں، جو کہ یہاں فری کیمپ کا انتخاب میں لایا گیا۔ ابھی تک 260 ممبر تک 260 پیشنٹ دیکھ لیے گئے اور 2 بجے تک قریب 500 پیشنٹ دیکھنے کی امید ہے۔ اور اس میں ہم لوگوں نے نظام آباد میمن جماعت کی جانب سے فلاور ہاسپٹل میں ٹائی اپ کر کے ایک ہیلتھ کارڈ بنایا، جس میں جو ہے 25% لیس سب کے لیے، پھر غریب پبلک کے لیے تو یہ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور کسی کو بھی اگر کارڈ چاہیے تو میرے سے استفادہ حاصل کریں۔ نظام آباد میمن جماعت کے آفس میں مل جائیں گا یا میرے دکان پہ بھی مل جائیں گے، KMC بٹن اسٹور پہ۔ اور میں ہمارے مظہر بھائی کو اور محسن بھائی کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نظام آباد میمن جماعت اور خدمت ٹرسٹ نظام آباد کی جانب سے ایک فری ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا میمن فنکشن ہال میں، جس میں فلاور ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور اسٹاف اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ اس کیمپ کو عمل میں لانے کے لیے میمن جماعت نظام آباد اور میمن خدمت ٹرسٹ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا۔ الحمدللہ ابھی تک اس کیمپ سے 260 سے زیادہ افراد نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ کیمپ کے اختتام تک امید ہے کہ 500 سے زیادہ افراد اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اس کیمپ کے انعقاد عمل میں لانے کے لیے ہم میمن جماعت نظام آباد اور خدمت ٹرسٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد کی جانب سے مفت فیزیو تھراپی کیمپ کا انعقاد، بڑی تعداد میں مریضوں نے حاصل کیا استفادہ۔ شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد کی جانب سے آج بروز اتوار بامقام محمدیہ فنکشن ہال احمد پورہ کالونی نظام آباد میں صبح 10:30 بجے تا شام 5 بجے تک مفت فیزیو تھراپی کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ کی نگرانی ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب اسسٹنٹ پروفیسر تروملا کالج نے کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے 30 ڈاکٹرز کے اسٹاف کے ساتھ اس کیمپ میں اپنے خدمات کو انجام دیا۔ اس کیمپ میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین حضرات نے اپنے مرض کی تشخیص کرواتے ہوئے استفادہ حاصل کیا۔ اس کیمپ میں حافظ محمد افروز فیضی صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث نظام آباد جناب محمد محمود صاحب، نائب امیر جناب محمد الیاس خان صاحب، نائب امیر جناب یامین صاحب، جناب عبد الجبار صاحب، جناب سالم بن سعید، جناب یوسف صاحب، سید ذکی الدین MIM کارپوریٹر، جناب سید رفیع الدین صاحب وہ دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ الحمدللہ شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد کی طرف سے محمدیہ فنکشن ہال میں فیزیو تھراپی کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں ماہر فیزیو تھراپی ڈاکٹر سید ظہیر الدین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی خدمات سے الحمدللہ مفت فیزیو تھراپی کیمپ محمدیہ فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ اس کو رکھنے کا مقصد کیا ہے، پہلی بات تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جیسا کہ جو موسم سرما چل رہا ہے، اس میں اکثر لوگ جوائنٹ
پاؤں کے درد، گھٹنوں کے درد اور رگوں کے درد میں، اور اسی طریقے سے جس کے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوئے ہیں تو وہ دردوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے لیے فزیوتھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے اس چیز کا اہتمام کیا گیا. السلام علیکم. میں سب سے پہلے شہر جماعت اہلیس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے اس کیمپ کو آرگنائز کیا، ساتھ ہی ساتھ پوری کمیٹی اور ممبرانس کا جس نے اس کیمپ کو بہت سکسیزفل کامیاب کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. آج ہم لوگوں نے ایک فری کنسلٹیشن اور فزیوتھراپی کیمپ لگایا گیا ہے جس میں تمام ایکیوٹ اور کرونک کیسز میں جیسے کہ لو بیک ایک ہو، شولڈر پین ہو، نی پینس ہو یا کئی اور قسم کے جو پینس ہے ان لوگوں کا سب کا ٹریٹمنٹ کر کے اور ایکسرسائز کا ہوم پروگرام کے ساتھ اس کیمپ کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. گھٹنے کا پرابلم تھا مجھے، فزیوتھراپی کے لیے اندر گیا، جو ایکسرسائز ہوئی وہاں پر جو وائبریشن کیے ہیں اس سے الحمدللہ تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے مجھ کو، تھوڑا ریلیکس ہے ابھی. ہاں مشورہ دے ایکسرسائز کا بتائیں مجھ کو، الحمدللہ ویسے کریں گے تو اور بھی ریلیکس ہو جائے گا میرے کو. اللہ ڈاکٹر صاحب کا جزاک اللہ خیر ادا. معاشرے میں بچوں کو دینی تعلیم کے فروغ کے لیے مساجد و اسلامی مکاتب کا نظام بے حد ضروری. بھینسا میں مکتب اسلامی مسجد عثمان میں منعقدہ تقریب سے مفتی محمد عبدالسلمان قاسمی کا خطاب. مسلم معاشرہ میں بچوں کو دینی تعلیم کے فروغ کے لیے مساجد و اسلامی مکاتب کا نظام چلانا بے حد ضروری ہے. طلب العلم فرضیات علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. ان خیالات کا اظہار مفتی محمد عبدالسلمان قاسمی امام و خطیب مدینہ مسجد بھینسا نے کیا. تفصیلات کے مطابق شہر بھینسا کے مسجد عثمان میں مولوی عبدالعلیم کی نگرانی میں پچھلے 2 سال سے چلائے جا رہے مکتب اسلامی مسجد عثمان میں تقریباً 200 طلبہ تجویز کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اب تک 35 طلبہ تجویز کے ساتھ قرآن مکمل کرتے ہوئے دینی تعلیم حاصل کر چکے ہیں. ہفتے کے روز بعد نماز مغرب طلبہ کی تجویز کے ساتھ قرآن کی شروعات کی. ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفتی محمد عبدالسلمان قاسمی اور امام حافظ محمد اظہر اللہ خان نے شرکت کی اور تقریب کی شروعات طالبہ بریرہ بیگم کی قرات و کلام پاک سے کی گئی. بعد ازاں مفتی محمد عبدالسلمان قاسمی نے بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ مذہب اسلام میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کے فرائض حاصل کرنا ہی مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور اسلام سے تعلق بنیادی تعلیم کا نظم اسلامی مکتب کے ذریعے عام کرنا بے حد ضروری ہے. انہوں نے بچوں کو اپنے بے حد مفید مشوروں کے ذریعے کہا کہ وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں اسلامی مکتب سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بے حد خوشی کی بات ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے اسکول کی تعلیم کے بعد اپنے گھر واپس آنے پر یا تو ہوم ورک اور ٹیوشن میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ان بچوں نے اسکول کی تعلیم سے لے کر دینی تعلیم حاصل کرنے تک اپنے قیمتی اوقات کی قربانی دیتے ہوئے مکتب اسلامی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو صرف ان کے والدین کی کاوشوں کا صلاح ہے. وہ ایسے والدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مکتب اسلامی کو آباد کرنے میں اپنا بھرپور تعاون کر رہے ہیں. بعد ازاں قرآن کی شروعات کرنے والے 12 طلبہ کی گلپوشی کرتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کی گئی. اس موقع پر مولوی محمد اویس، مولوی محمد پرویز، مولوی محمد جواد، مولوی محمد عرفان کے علاوہ اولیاء طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نونیال بچے، ساتھ بچیاں، یہ جو دینی تعلیم ہے یہ دین کا ستون ہے میرے بھائی. دینی تعلیم حاصل کرنا بہت اہم ہے. اگر ایک بچہ الف کو مکمل حاصل کرے گا تو اللہ کو پہچانے گا. بچہ پہلے فرصت میں الف کو جو مکمل طریقے سے حاصل کرے گا بچہ چھوٹا، انہوں اللہ کو اچھی طریقے سے پہچانے گا. جب انسان اللہ کو پہچانے گا بچپن میں تو پوری امت کی خدمت کرے گا انسان. جب امت کی خدمت انسان کرے گا تو اللہ کے رسول کی ہر چیز اس کے اندر، اس کی زندگی کے اندر آ جائے گی. اللہ کے سنت طریقے اس کی زندگی کے اندر آ جائے گی. جو قرآن ایسی دولت ہے، کوئی چیز اس کو حاصل نہیں کری، اللہ تعالیٰ انسان کے سینے میں بسا ہے. ہائی کورٹ میں جج این وی شرما کمار نے کروٹلا میجسٹریٹ کورٹ کا کیا افتتاح. عوام اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے عدلیہ کا استعمال کرے.
तेलंगाना हाई कोर्ट जज जनाब एनवी शर्मा कुमार ने बतारीख 7 जनवरी 2023 बरोज़े हफ्ता कोरटला मजिस्ट्रेट कोर्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर बार एसोसिएशन कोरटला जनाब श्रीपत राव ने हाई कोर्ट के जज का इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट कोरटला जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में मुंतकिल की गई। साबिक सदर बार एसोसी कोरटला ने इस मौके पर की गई अपनी तकरीर में कहा कि आज कोर्ट की मुस्तकिल इमारत ना होने के सबब हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के सियासतदानों की जानिब से अदम दिलचस्पी के सबब आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि हमारे पास 15 से ज़ायद ख़वातीन एडवोकेट्स और 80 से ज़ायद मर्द एडवोकेट्स मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि कोरटला और मेटपल्ली जो 10 किलोमीटर के फासले पर हैं, यहाँ 2 कोर्ट मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन 2 कोर्टों में मुस्तकिल जज नहीं है। जनाब एनवी शर्मा हाई कोर्ट जज ने कहा कि 2 कोर्ट में जज की तकर्रुरी जरूरी है। इन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट कोरटला की नई इमारत तामीर करवाने का तयखुन दिया। डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमती नीलमा कोरटला, इंचार्ज जज नेहारिका कोरटला और मेटपल्ली बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक मेट्राजपल्ली देहात में टीआरएस पार्टी बूथ कमेटी का क़याम अमल में लाने का अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक वो नौजवान कायद जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन मोहन की हिदायत पर मेट्राजपल्ली देहात में टीआरएस पार्टी बूथ कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल सदर जेडपीटीसी लक्ष्मी नरसैया ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में बिलालिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किए जाने के बाइस मुल्क भर में टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात को कद्र की निगाह से देखा जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रूबे अमल में लाए जाने वाले तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रूल मॉडल की तरह है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम को इनके मुकाम पर तमाम तरीन सहूलतों की फ्राहमी के इक़दामात कर रही है और बड़े पैमाने पर फंड्स की इजराई करते हुए मवाज़ूआत में तरक्याती कामों को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत व अवाम की हमाजहद तरक्की के लिए कारबंद है और हुसूल तेलंगाना के बाद रियासत के अवाम चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं और तेलंगाना में मुकीम अवाम की मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से राइतू बंधु को मुतारिफ किया गया है, जिसके तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। टीआरएस हुकूमत के अमली इक़दामात के बाइस किसानों के चेहरों पर खुशी व मसरत है और दूसरी तरफ केसीआर ने किसानों के लिए अपनी नौयत की मुनफरिद स्कीमात राइतू बीमा का भी आगाज किया है। राइतू बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़ी के किसानों के विरसा को 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में राइतू बंधु जे नारायणा, सरपंच फारम सदर डी साइलू, सदर सी कोंडा कृष्णा, इंचार्ज पद्माराव, कायदीन एन साइलू वो दीगर ने शिरकत की। ఈ రోజు కమలాపూర్, కొత్తపేట్, రాంపూర్ మరియు మిట్టాపల్లి, నడిపెల్లి 4 గ్రామాల్లో మరి బూత్ కమిటీలు నియమించుకోవడం జరిగింది। మరి ఈ బూత్ కమిటీల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం పార్టీకి మరియు ప్రభుత్వానికి వారధులుగా ఉంటూ మరి ప్రజల యొక్క అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బూత్ కమిటీ ఇన్ఛార్జీలు మరి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సంక్షేమ ఫలాలు కావచ్చు, ఇంకేదన్నా ఇబ్బందులు ఉంటే ఈ బూత్ కమిటీ సభ్యులు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వారి సమస్యలు తీర్చి 100 మందికి ఒక బాధ్యుడు ఉండి ఈ బాధ్యుడు 100 మంది ఓటర్లని వాళ్ళకు ప్రభావితం చేసే విధంగా వాళ్ళకు పనిచేసే విధంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మరి గౌరవ కేటీఆర్ గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం, మరి అదే భాగంగా ఈరోజు గత 4 రోజులుగా ఈ డిచ్పల్లి మండలంలో
చురుకుగా जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों को मुख्तलिफ मवाज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर MPP कुंचला राजू व मुकामी सरपंच महेश्वर ने सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मियारी इलाज व मालिजा फ्राहम करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर करदा CMRF चेकों की बालनगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले B अनु को 44,000, G लक्ष्मी को 24,000, केशपल्ली देहात के साकिन P अरविंद कुमार को 27,000 रुपये MLC VG गौड़ की काविशों के सबब फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपनी मियारों में अवामी फलाह व बहबूदी के साथ जो कारकर्दगी और स्कीमात को पेश किया है, जिसमें तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में ज़बरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है और आने वाले दिनों में TRS हुकूमत की अवामी पॉलिसियों में मजीद इजाफा होगा और मौजूदा सूरत हाल में TRS पार्टी ही तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर मजीद तेजी के साथ गामजान करते हुए रियासत तेलंगाना में मुकीम हर तबके के साथ एकसा बर्ताव और इंसाफ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत का एकान है कि नज्म व नस्क में शिफाफियत, फलाही व तरक्याती स्कीमात के सम्राट आदमी तक पहुंचाना है और TRS हुकूमत ने अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों पर अमलावरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में अवाम के मयारात को तरजीह देते हुए तरक्की इक़दामात के अलावा हर तरह की सहूलतों और मराहतों को फ्राहम करने में मसरूफ है, जबकि साबिक़ा हुकूमतें अवाम के बजाय अपने मफादात को तरजीह देते हुए अवाम को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है, जबकि TRS हुकूमत ने इस सुनहरे मौके को सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करते हुए तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में पहुंचाने के लिए कोशा है। इन्होंने मजीद कहा कि CM KCR की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत ऐसे फर्द जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मालिजे में काम आ सके। और इसके अलावा अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ MLA कैंप ऑफिस में CM रिलीफ के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए CM KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुस्तहिक को रकमी इमदाद देने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मंडल सीनियर कायदीन MPP कुंचला राजू, मुकामी सरपंच महेश्वर, वाइस MPP अंजैया, इंदलवाई यूथ के कायदीन के राजू, सुरेश व दीगर ने शिरकत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जिन्हें इल्म दिया गया उनके दर्जात बुलंद किए जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन का फ़क़ीह आलिम बना देते हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म हासिल करो और लोगों को सिखाओ, फ़राइज़ सीखो और लोगों को सिखाओ। ये इंसान की फितरत है कि जिस माहौल में रहता है और जैसे लोगों की सोहबत इख्तियार करता है वही असरात उसकी शख्सियत से झलकते हैं, वही असरात मुरतब होते हैं। और मदरसा उम्मे हानी लिल बनात का क़याम इसीलिए हुआ है। इस मदरसे के क़याम का मकसद नस्बुल ऐन
ہر خاتون کو علم دین سے آراستہ کرتے ہوئے عالمہ فاضلہ بنانا ہے، یا پھر کم از کم دین کی بنیادی باتوں سے آگاہ کرنا ہے، دین کے مسائل سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ نسل در نسل دین شامل ہو جائے، ہر گھر میں خواتین علم دین سے آشنا ہو اور کوئی گمراہ فرقہ یا دور حاضر کے فتنوں کو بخوبی سمجھ سکے۔ آج کے حالات پر نظر ڈالیے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دور کیسے کیسے انقلابات سے دوچار ہے۔ ان حالات میں خواتین کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے لیے گھریلو فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ جہاں کے حالات سے باخبر رہنا اور قرآن و حدیث سے جڑ جانا بھی لازمی ہے۔ یوں تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر خطرے سے باخبر ہو اور ایمان سمیت اپنی حفاظت خود کرے، اپنے حوصلے بلند رکھے، اپنے عزائم مضبوط رکھے، اور ہر عورت، ہر لڑکی، ہر طالبہ خود شناس اور خود اعتماد بنے۔ مدرسہ ام ہانی للبنات گھریلو اور ملازمت کرنے والی خواتین اور کالجز اور اسکول جانے والی طالبات کے لیے کم مدت میں مکمل اور جامع نصاب کے تحت علم دین سے وابستہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس میں ہر عمر کے خاتون داخلہ لیتے ہوئے علم دین حاصل کرے اور عالمہ فاضلہ حافظہ بننے کا شرف حاصل کر سکتی ہیں۔ مولویہ اولیٰ، مولویہ ثانیہ 2 سالہ کورس، عالمہ اولیٰ، عالمہ ثانیہ 2 سالہ کورس، اس کے بعد 1 سالہ فضیلت کے کورس کی تکمیل ہوگی۔ نصاب مکمل ہونے کے ہر 2 سال بعد سند جاری کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہر خاتون کو بنیادی معلومات ہو۔ دین اسلام کے 2 بنیادی سرچشمے قرآن اور حدیث کی بنیادی معلومات ہر خاتون کو ہو، اس کے لیے مختصر 1 سالہ ڈپلومہ ان دینیات کورس رکھا گیا ہے۔ یہ علم اور عمل اور اخلاق کے میدان میں ایک نیا انقلاب لے کر آ رہا ہے۔ مدرسہ ام ہانی للبنات خاص نصاب کے ساتھ شادی سے قبل لڑکیوں کے لیے 1 سالہ تربیتی کورس، جس میں لڑکیوں کو اللہ سے تعلق اور سسرالی معاملات کی تربیت دی جائے گی انشاءاللہ۔ مدرسہ ام ہانی للبنات کے داخلے جاری ہیں۔ مدرسہ ام ہانی للبنات اکبر کالونی، بودھن روڈ، نظام آباد۔ مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کریں 9618729251۔ السلام علیکم۔ آل انڈیا ایڈوکیٹ فیڈریشن کے زیر نگرانی حال ہی میں منعقدہ پروگرام میں ریٹائرڈ جج بالا کرشنا کے ہاتھوں بانسوڑا کے شیخ شرجیل کو ایوارڈ حوالے کیا گیا۔ آل انڈیا ایڈوکیٹ فیڈریشن کے زیر نگرانی حال ہی میں منعقدہ پروگرام میں ریٹائرڈ جج بالا کرشنا کے ہاتھوں بانسوڑا سے تعلق رکھنے والے شیخ شرجیل کو ایوارڈ حوالے کیا گیا۔ اسی طرح سے ضلع کلکٹر جتیشوی پاٹل کو کورونا وبا کے قہر کے دوران سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب طلباء کو آن لائن مفت کلاسز کا انعقاد عمل میں لانے والے شیخ شرجیل کو مبارکباد پیش کی۔ ایوارڈ یافتہ شیخ شرجیل گزشتہ 3 سال سے دہلی میں مقیم سول ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ مورتان منڈل ایم پی ٹی سی فارم کے زیر نگرانی میں ایم پی پی شیوا لنگو سرینواس کی جانب سے تیار کردہ سال 9 کیلنڈر کی ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں رسمی اجرائی۔ ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی نے حیدرآباد کے سی ایم کیمپ آفس مورتان منڈل ایم پی ٹی سی فارم کے سال 9 کیلنڈر کی نقاب کشائی عمل میں لاتے ہوئے عوام کو نئے سال کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے
साल नौ तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मोरताड़ मंडल MPTC वो दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने CM KCR के अहकामात के मुताबिक डॉक्टर BR अम्बेडकर नए सेक्रेटरिएट के इख्तितामी तामीरी कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक डॉक्टर BR अम्बेडकर नए सेक्रेटरिएट के इख्तितामी तामीरों का जायजा लेते हुए ओहदेदारान व एजेंसी को मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वालों को वक्त मुकर्ररा पर तामीरी कामों को मुकम्मिल करते हुए ओहदेदारान को अहकामात सादिर किए। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। बांसवाड़ा के मिनी स्टेडियम में माह फरवरी में प्रो कबड्डी मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने का PSCS चेयरमैन A कृष्णा रेड्डी ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंजलिस बल्दिया के अहाते में प्रोफेसर जया शंकर मिनी स्टेडियम में आने वाले फरवरी के 3, 4 और 5 तारीख को मुनक्किद होने वाले प्रो कबड्डी मुकाबला जात से फायदा उठाने का PSCS चेयरमैन A कृष्णा रेड्डी ने इजहार करते हुए कहा कि आन जहानी पापम्मा राजी रेड्डी की यादगार के तहत मुनक्किद होने वाले प्रो कबड्डी मुकाबले जात को बांसवाड़ा सरस्वती मनादिर कमेटी शंभू रेड्डी वो प्रज्ञा खानदान के मेंबरान की जानिब से कबड्डी एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में मुनक्किद किया जा रहा है। इसी तरह से मुतहिदा जिला से कबड्डी एसोसिएशन की जानिब से मुंतखब किए गए 16 टीमों को 4 टीमों में तकसीम अमल में लाते हुए प्रो कबड्डी मुकाबला जात मुनक्किद किए जाएंगे। लिहाजा मुतहिदा जिला से वाबस्ता कबड्डी के खिलाड़ी कबड्डी एसोसिएशन से रब्त पैदा करें। इस मुकाबले जात में हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर, सीनियर कायदीन एजाज, कोऑप्शन मेंबर बाबा व दीगर ने शिरकत की। जिला के ताइक्वांडो खिलाड़ी नज्म व जब्त व इस्तेकामत के साथ खेलते हुए जिला का नाम रोशन करने की ओलंपिक एसोसिएशन जिला सदर संजीवा रेड्डी ने की ख्वाहिश। शहर के विनायक नगर में वाक़े बसवा गार्डन में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में बरोज़े इतवार को मुनक्किदा बेल्ट प्रमोशन प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले ने इजहार करते हुए कहा कि ताइक्वांडो खिलाड़ी नज्म व जब्त व इस्तेकामत के साथ खेलते हुए जिला व वालिदैन का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से ताइक्वांडो खिलाड़ियों को मदद फराहम करने का इजहार किया। इस मौके पर ताइक्वांडो स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बसवा लक्ष्मी नरसैया ने खिताब करते हुए कहा कि अपनी सेहत को कायम रखने के लिए हर एक को यकीनी तौर पर खेल कूद में दिलचस्पी लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ओलंपिक एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी B नरसैया, संजीवा रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार व दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता 9 साला दौरे इक़्तिदार में एक मरतबा भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में नहीं लाए। 100 से ज़ायद जर्नलिस्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर हर एक सवाल का जवाब देने का सहरा CM KCR के सर ही जाता है। हैदराबाद में मुनक़िद TUWJ दूसरी महासभा MLC के कविता साहिबा का खिताब। शहर हैदराबाद के पठान तालाब के करीब वाक़े GMR कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा TUWJ रियासती का दूसरा महासभा व इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU 10वें प्लेनरी इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर MLC के कविता साहिबा ने शिरकत करते हुए माशरा में खबरों पर से एतमाद खोने की हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 साला दौरे इख्तिदार में वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से एक मरतबा भी मीडिया से खिताब नहीं किया गया और इस ताल्लुक से जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से सवाल नहीं किया गया।
एमएलसी के कविता साहबा ने कहा कि सीएम केसीआर 100 से जायद सहाफियों के साथ मीडिया के साथ खिताब करते हुए सहाफियों की जानिब से किए गए हर एक सवालात का जवाब देते हुए इनसे मुतालिका मसाइल को हल करने का इजहार किया। जिला निर्मल के मुकाम पर वाक़े आरके कन्वेंशन हॉल में मुनक्किदा बीजेपी पोलिंग बूथ कमेटी वर्चुअल इजलास में बीजेपी कायदीन की कसीर तादाद ने की शिरकत। जिला निर्मल के मुकाम पर वाक़े आरके कन्वेंशन हॉल में मुनक्किदा बीजेपी पोलिंग बूथ कमेटी वर्चुअल इजलास में बीजेपी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के कायदीन पेड्डापल्ली इंचार्ज राउला रामा राजू ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के 119 हल्का असम्बली में बीजेपी पोलिंग बूथ कमेटी का आगाज अमल में लाते हुए पार्टी को मुस्तहकीम करने के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। जिले टीआरएस आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने देवंगा संगम के मेंबरान के हमरा आरमूर शहर में जेरे तामीर जिले देवंगा संगम भवन तामीरी कामों का लिया जायजा। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने देवंगा संगम से वाबस्ता मेंबरान के हमरा आरमूर शहर में जेर तामीर जिला देवंगा संगम इमारत के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए फिलफूर तामीरी कामों को मुकम्मल करते हुए अप्रैल 14 तारीख को जिला देवंगा संगम इमारत का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए संगम से वाबस्ता मेंबरान को हिदायत जारी की। इस मौके पर देवंगा संगम से वाबस्ता मेंबरान जिले टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बाद अज़ां पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि देवंगा संगम भवन के लिए 700 गज अराजी मख्तस करने के साथ साथ इसकी तामीर के लिए 40 लाख रुपये खर्च किए गए और मालियाती कामों के लिए मजीद 30 लाख रुपये की मंजूरी अमल में लाने का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन मुन्नू, काउंसलर्स मुरलीधर रेड्डी, एल शंकर, IAS ओहदेदार चिरंजीवलू, जिला देवंगा संगम सदर लक्ष्मण, नरेंद्र, रवि, श्याम, नरेश, महेंदर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ఇప్పటికి ఈ స్థాయికి వచ్చినాం। ఇంకా 30 లక్షల రూపాయలతో మరి ఏప్రిల్ 14వ తారీఖు నాడు మొదటి పెళ్లి చేసుకునే విధంగా దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తా అని చెప్పి నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తా ఉన్నా। కానీ దీంట్లో మీ సపోర్ట్ కావాలా। ఎమ్మెల్యే చెప్పిండు ఆయన్నే వేయాలంటే కాదు, మీరు వచ్చి రోజు కూర్చోవాలి। ఒక నిర్మాణ కమిటీ సభ్యులను ఏర్పాటు చేస్తాం। ఇప్పటికే 40 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాం, నిర్మాణ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసినాం। మన చిరంజీవి గారు కూడా అనేక డబ్బులు మనకి ఇచ్చారు, ఇంకా ఇతర దాతలు కూడా కొంతమంది సేవ చేసిరు। ఇవన్నీ కూడా చరిత్రలో ఉండిపోయే పనులు। నిజంగా కూడా మీరు అంత అభిమానంతో అంత మాట చెప్పినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। కానీ నా పేరు అవసరం పెద్దగా లేదు, దానికి మనకు పెళ్ళిళ్ళు జరగాలి ప్రధానంగా। మీరు అభిమానంతో చెప్పారు, మీ అందరికి ధన్యవాదాలు। ఏప్రిల్ 14వ తారీఖు నాడు పెళ్లి జరిగితేనే మనకు ఆనందం। ఒక పేద బడుగు బలైన వర్గాల దేవాంగుల బిడ్డ పెళ్లి జరగాలి, ప్రభుత్వం చేత కళ్యాణ లక్ష్మి ఆ కుటుంబానికి రావాలి, భోజనం నేను పెట్టాలి వాళ్ళకి ఆ రోజు। आरमूर म्युनिसिपल के कोटा आरमूर में जारी पद्मशाली संगम भवन तामीरी कामों का जिले टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने लिया जायजा। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए आरमूर म्युनिसिपल के कोटा आरमूर में जारी पद्मशाली संगम भवन तामीरी कामों का जायजा लेते हुए पद्मशाली संगम मंडल कमेटी साल 9 कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाने के बाद पद्मशाली संगम से वाबस्ता मेंबरान ने आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर पद्मशाली संगम से वाबस्ता मेंबरान ने पद्मशाली संगम मेंबरान के हलके में कल्याणा मंडपम की तामीर अमल में लाने के लिए नुमाइंदगी करने वाले आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मंडल पद्मशाली संगम सदर गंगाधर, सिटी पद्मशाली संगम सदर श्रीनिवास, रामू, काउंसलर्स प्रसाद, मुरलीधर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। మార్కండేయుల కోసం ఇక్కడ ఉండి బ్రహ్మాండంగా నిర్మాణం పనులు కొనసాగుతున్నాయి। మనం ఒక డేట్ కూడా పెళ్లి పెట్టుకున్నాం। ఏం డేటు?
ఫిబ్రవరి 5 తారీఖు ఒక డేట్ చెప్పండి. లేరా పెళ్లిళ్ళు ఎవరు లేవు? ఫిబ్రవరి 5 తారీఖు తర్వాత వెంటనే ఒక పద్మశాలి పెళ్లిళ్ళు ఇక్కడ చేసుకోబోతున్నాం. ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని మనం ముందరికి వెళ్ళాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఆ టార్గెట్ తోనే ముందరికి వెళ్తున్నాం కదా. మీరందరూ ఇంకా కూడా తరపాల గ్రామాల నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అడ్డా పెట్టి అతి తొందరలోనే నిర్మాణం చేసుకోవాలి. దానికి 35 లక్షల రూపాయలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కాంపౌండ్ వాల్ పనులు ప్రారంభమైంది, ఇక్కడ పిఓపి వర్క్ ప్రారంభమైంది, VDF కూడా అవుతా ఉంది. అక్కడ ఈ గ్రౌండ్ అంతా దాదాపుగా 450 టిప్పర్ల మొరం కూడా అది ఓపియాలంటే 50 లక్షలు అవుతుండే. 700 టిప్పర్ల మట్టిని కూడా మనం పోయించాం. शहर के मारूफ तरीन सड़क किला रोड पर SR मार्ट का इफ्तिताह मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मालिकीन को दी मुबारकबाद। आज बरोज़े इतवार दोपहर 2 बजे शहर निजामाबाद के किला रोड पर अपोजिट नेशनल फंक्शन हॉल SR मार्ट सुपर मार्केट का इफ्तिताह मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कारपोरेटर अफसर बेग व इंचार्ज कारपोरेटर डिवीजन 32 रियाज अहमद व BRS कायद मोहम्मद फयाज व अमर ने शिरकत करते हुए मालिक SR मार्ट मोहम्मद आसिफ उद्दीन व उनके दोनों फर्जंद मोहम्मद सैफ और मोहम्मद फैसल को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी। तमाम ही मेहमानों का मालिक SR मार्ट ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने इस सुपरमार्ट से घर की जरूरी अशिया की खरीदी की और कहा कि शहर के दरमियान में SR मार्ट का इफ्तिताह खुश ऐन बात है। इस मौके पर मालिक SR मार्ट मोहम्मद सैफ ने कहा कि हमारे यहाँ ग्रोसरी, ड्राई फ्रूट्स, डेली प्रोडक्ट्स होलसेल के अलावा रोजमर्रा के अशिया वाजबी दामों में दस्तयाब है। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो SR मार्ट से इस्तेफादा हासिल करें। SR मार्ट के इफ्तिताह पर अवाम की जानिब से मालिकीन को मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। इस माह की 26 तारीख से कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का निजामाबाद DCC भवन में कयाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी का खिताब। शहर के कांग्रेस भवन में जिलाई कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी की सदारत में ब्लॉक कांग्रेस सुदूर व DCC डेलीगेट के जरिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, PCC जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर ने शिरकत की। इस मौके पर जिलाई कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए गांव के सतह पर मुकीम अवाम मुत्तहिद हो जाने की वजह से ही कांग्रेस पार्टी वजूद में आई, लेकिन ये कायदीन के करीब आकर रुक जाने वाले कांग्रेस पार्टी अवाम के करीब जाकर अवाम के हमरा इनसे मुतालिका मसाइल को हल करते हुए पहल करने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का 26 जनवरी से आगाज अमल में लाकर 2 माह तक कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से तमाम मौजूआत का पैदल दौरा करते हुए कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार पर आने के बाद रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाक़ियत करवाने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जदीद सेक्रेटरिएट की तामीरी कामों का रियासती वजीर आला KCR की हिदायत पर रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रसाद रेड्डी ने लिया जायजा। 9 साल में अभी तक भी सहाफियों के सामने न आने वाले PM नरेंद्र मोदी और सहाफती निशिस्त का एहतमाम करते हुए 100 सहाफियों के सवालों के जवाब देने वाले CM KCR हैदराबाद में TUWJ की दूसरी महासभा से मुत्तहिदा जिला MLC के कविता साहिबा का खिताब। हर तबके की तरक्की ही रियासत
वफाकती वजीर आला KCR का मकसद। PUC कमेटी चेयरमैन व MLA जीवन रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। निजामाबाद मेमन जमात व मेमन खिदमत ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने हासिल किया इस्तेफादा। मुल्क की आजादी के लिए हर शहर व गांव को एक करने वाली जमात सिर्फ कांग्रेस इस माह की 26 तारीख से हाथ जोड़ो यात्रा का होगा। जिला में आगाज। DCC चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह।